दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर किसी को यह वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, स्पेशली नए बच्चों की जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है। वो कंफ्यूज हैं, कोई उनसे कुछ कहता है, कोई उनसे कुछ कहता है और भैया वो फिर जो है ना दिमाग घुमाते हैं कि भैया मैं क्या करूं, क्या लूं, क्या ना लूं। तो भैया आज मैं बात करूंगा 5 सबसे बड़े अंतर, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और आपने वीडियो अगर पूरी देखी तो आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी वे प्रोटीन और मास गेनर के अंदर। आज मैं आपको सबसे बड़े 5 अंतर बताऊंगा वे प्रोटीन और मास गेनर के, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए या मास गेनर लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, बेशक आपसे कोई आपसे ये कहता रहे कि भैया तू प्रोटीन ले ले, गेनर मत ले, या गेनर तो बेकार होता है। भाई आज आप समझ जाओगे क्लियरली कि गेनर सही है कि प्रोटीन सही है। 5 बड़े अंतर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि वे प्रोटीन और मास गेनर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर मैं 5 बड़े अंतर लेकर चलूंगा। देखो वे प्रोटीन जिसके भी आगे वे लग गया समझ लो दूध से बना हुआ है। जैसे आपने कभी घर में पनीर बनाया हो, पनीर बनते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा जब दूध को फाड़ते हैं तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सॉलिड भाग जिसको हम पनीर कहते हैं, एक लिक्विड भाग जिसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। जी हाँ, उसी लिक्विड वाले पार्ट को जो है जिसे आप फेंक देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोसेस करके मशीन वगैरह में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके लैक्टोज फैट वगैरह सब अलग करके फ्लेवरिंग वगैरह करके बॉक्स में पैक करके आप तक पहुंचा देती हैं। तो ये होता है वे प्रोटीन। जी हाँ, और मास गेनर मतलब एक थाली भरा हुआ खाना होता है जिसके अंदर मेजर पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और भैया मास गेनर में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब इसमें कार्ब्स मिलेंगे सबसे ज्यादा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, इसमें विटामिन मिनरल सारी चीजें मिलती हैं। तो ये हो गया वे प्रोटीन और मास गेनर में मतलब अंतर, जो मतलब समझना चाहिए आपको कि दोनों में मतलब बनते कैसे हैं, ये मेन चीज हो गई। अब 5 बड़े अंतर में से सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है वो है मसल्स रिकवरी। जी हां, पहला जो अंतर है वो है मसल्स रिकवरी। देखिए दोस्तों, अगर आपका बॉडी वेट ठीक है या आपका बॉडी गोल है कि मुझे मसल्स रिकवरी करनी है, तो मेरे भाई उस वाले मामले में मास गेनर फेल है। मास गेनर कोई काम नहीं करेगा। अगर आपका गोल मसल रिकवरी का है या फिर आपको मसल रिकवरी पर्पस से कुछ लेना है और आप कंफ्यूज हो कि मास गेनर लूं या वे प्रोटीन लूं, तो आपको वे प्रोटीन ही लेना चाहिए, क्योंकि मसल रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स। और मास गेनर के अंदर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेजर जो पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप मसल रिकवरी करना चाहते हैं, मसल्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आंख बंद करके वे प्रोटीन ही लेना चाहिए। वे प्रोटीन मसल रिकवरी करता है, मास गेनर मसल रिकवरी नहीं करता है। पहला सबसे बड़ा अंतर है इनके अंदर जो कि आपको समझना है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है वेट गेन। जी हां, यह सबसे बड़ा अंतर रहेगा वे प्रोटीन और मास गेनर के अंदर। वेट गेन का मतलब अगर आपको वेट गेन करना है, आप दुबले पतले हैं, आपको खाया पिया नहीं लगता है, तो आपको वे प्रोटीन कतई नहीं लेना, क्योंकि वे प्रोटीन वेट गेन नहीं कराता। वे प्रोटीन से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आपने वजन आपको बढ़ाना है, आपका वजन है 40, 45, 50, 55 किलो और आपने वे प्रोटीन ले लिया, तो आपके पैसे गए पानी में, चाहे आपसे कोई कुछ भी कहता रहे। अगर वेट गेन करना है, वेट गेन का गोल है, दुबले पतले हो आप, तो आपको मास गेनर ही लेना है। मास गेनर ही वेट गेन कराएगा और मास गेनर ही वेट गेन कराने के लिए बना होता है। वजन बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो वे प्रोटीन को भूल जाओ और मास गेनर को अपनाओ। यह सबसे बड़ा दूसरा अंतर है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर है डाइजेशन। जी हां, पाचन। अब भैया डाइजेशन और पाचन मतलब देखिए दोस्तों, अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वे प्रोटीन आपका आधे घंटे के अंदर पच जाता है। वे प्रोटीन को पचाना बहुत आसान है। वे प्रोटीन को कोई भी पचा सकता है, इसमें डाइजेशन का कोई इशू नहीं होता है। वे प्रोटीन को पानी में लेना होता है जिम करने के बाद और यह आधे घंटे के अंदर पच जाएगा। वहीं अगर आप मास गेनर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मास गेनर पचाना भारी है। मास गेनर पचने में भारी है, यह सबसे बड़ा अंतर है इनका। तीसरे नंबर का ऐसा नहीं है कि मास गेनर मतलब पचने में कोई दिक्कत करता है, दिक्कत नहीं करता, पर ये पचने में भारी है। ये एक थाली भरा हुआ खाना है जिसके अंदर मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर आपको प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सारी चीजें मिलने वाली हैं।
एक थाली भरा हुआ खाना, अब नेचुरल सी बात है भाई, एक थाली भरा हुआ खाना आप खाएंगे तो वो भाई 2-2.5 घंटे लेगा पचने के अंदर, समझ रहे हो, मतलब 2-2.5 घंटे तो लगेंगे उसको पचने में। और ऊपर से मास गेनर खाना कैसे होता है इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखी है। ये हो गया हमारा मिक्स, ये खाते रहो और ये पीते रहो। इस तरीके से थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इस तरीके से पी लिया, ऐसे अपना पिंड खजूर खा लिया और अपना फिर एक घूंट मार लिया, ये ब्रेड, फिर अपना एक घूंट मार लिया। कि भाई दूध में लेना है, साथ में बनाना ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स। तो मास गेनर को खाना भी मतलब जो है पूरे मतलब भर के और भारी भरकम चीजों के साथ है। तो इसलिए जब आप मास गेनर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 घंटे तो कम से कम लेगा पचने में। और वहीं अगर आप वे प्रोटीन लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पचने में बहुत आसान है, आधे घंटे में पचा के टाटा बाय बाय हो लेता है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा अंतर है मास गेनर और वे प्रोटीन के अंदर। चौथा सबसे बड़ा अंतर है प्राइस। जी हां, इनकी कीमत। भैया अगर आप मास गेनर ले रहे हैं तो दिमाग में जो है एक चीज रखें और खुश हो जाएं कि मास गेनर सस्ता आता है। मास गेनर महंगी चीज नहीं है, मास गेनर सस्ती चीज है। और वहीं अगर आप वे प्रोटीन लेने जा रहे हैं तो कमर कस लो, वे प्रोटीन महंगा आता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर जैसे पावर मास गेनर है, इंडिया का नंबर 1 मास गेनर, ये 6 किलो का बाल्टा है, 6 किलो, ये 6 किलो है 5600 रुपए का, मात्र और मात्र 5600 रुपए का। वहीं अगर आप वे प्रोटीन्स की बात करो तो भाई वे प्रोटीन में अगर मैं ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करूं, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है आपका 7300 रुपीज का, और वो भी 2 किलो, 7300 रुपए का 2 किलो। और यहीं अगर मैं आइसो प्योर की बात करूं वे प्रोटीन के, है 8500 रुपए का 2 किलो, और ये 5600 का 6 किलो। ठीक है, तो भाई अगर आप दुबले पतले हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपको मास गेनर लेना है, और मास गेनर में भी पावर मास गेनर, और भैया पैसे जो है कम खर्च होंगे आपके, मतलब 6 किलो आ जाएगा 5600 रुपए में, बढ़िया आपका 10-12 किलो वजन बढ़ जाएगा और शरीर जो है दुबले पतले से मोटा तगड़ा हो जाएगा। वहीं अगर आपको मसल्स बिल्डिंग करनी है तो वे प्रोटीन में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और भाई वे प्रोटीन महंगा आता है। और हाँ, मार्केट में जो सस्ते वे प्रोटीन मिल रहे हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट पर होली दिवाली ऑफर वाले, ये नकली वे प्रोटीन हैं। मैंने वीडियो बना रहा हूं, भी सिंथेसिस की वीडियो बनाई थी। और क्या है ये देखो किस तरीके से रेशो घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये देखो, ये है नकली वाला लीवर किडनी बिठाएगा, ये रहा ओरिजिनल वाला सेहत बनाएगा। बढ़िया, ये गया। और जल्दी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड की वीडियो आ जाएगी, बना दी है, एडिट हो जाएगी, पता लग जाएगा कैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट पर आपको नकली सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। इसलिए भाई सस्ते वे प्रोटीन्स मत देखो, समझ रहे हो। और वे प्रोटीन ही, मैं तो मास गेनर भी सस्ते मत देखो। लबराडा की वीडियो बनाई थी, 2000 का लबराडा मिल रहा था बड़ी बड़ी वेबसाइट पे, बड़ा बम्पर ऑफर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर मिलने वाला 2000 का लबराडा मास गेनर। तो कलर में ही डिफरेंस है, इसको घोल लेते हैं। ये गया आपका लबराडा मसल मास गेनर। बचो इन नकली सप्लीमेंट से, ओरिजिनल वे प्रोटीन लो, ओरिजिनल मास गेनर लो सप्लीमेंट वाला से। ठीक है, तो चौथा अंतर हो गया इनमें कीमत का। तो भाई मास गेनर सस्ता आएगा और वे प्रोटीन आपका महंगा आएगा। और इसका एक और रीजन भी है, देखो मास गेनर के अंदर मेजर पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट जो फूड आइटम भी है ना वो भी सस्ते आते हैं, और प्रोटीन सोर्स वाले जो आइटम है वो महंगे आते हैं। जैसे दूध महंगा है पर चावल गेहूं सस्ते हैं, जैसे अंडा आपका महंगा आएगा पर आपका जो है केला आलू ये सस्ते आएंगे, जैसे दाल महंगी आएगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो है मास गेनर सस्ता रहता है और वे प्रोटीन महंगा रहता है। और पांचवा इनके अंदर जो अंतर है वो है लॉन्ग टर्म यूज। जी हां, मतलब लंबे समय तक आप किसे यूज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा। और लास्ट अंतर है ये, इसको दिमाग में बिठा लो कि मास गेनर 1-2 बार लेने की चीज होती है। जैसे कि आपका वजन है 50 किलो, आपने लिया इंडिया का नंबर 1 मास गेनर पावर मास गेनर, जिससे आपका 12 किलो वजन बढ़ गया। 50 से अब कितना वजन बढ़ गया आपका, हो गया 62, 60 और प्लस 2 62 किलो वजन बढ़ गया आपका। तो भाई फिर आपको पावर मास गेनर या कोई भी मास गेनर दोबारा नहीं लेना, मतलब 1-2 बार लेना होता है मास गेनर। ये लंबे समय तक यूज करने वाली चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल दुबले पतले ही इसे लें, और वो भी 1-2 बार। 1-2 बार में अपना काम कर देगा, उसके बाद इसे लगातार नहीं लेना है। वहीं अगर हम बात करते हैं वे प्रोटीन की, तो भैया ये तो लॉन्ग टर्म यूज है। मतलब वे प्रोटीन को आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितना भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन लंबी चीज है। रिजल्ट वाइज भी दोनों में डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन का काम है मसल्स बिल्डिंग का। अब नेचुरल सी बात है भाई, मसल्स बिल्डिंग का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है। मतलब वो अगर आप चाह रहे हो मेरे अभी बाइसेप्स 14 इंच है, वो 16-17 हो जाए, तो वो साल, 2 साल, 3 साल का गेम है।
समझ रहे हो? तो इसलिए वे प्रोटीन के रिजल्ट भी स्लो हैं। वहीं मैं अगर मास गेनर की बात करूं तो मास गेनर के जो रिजल्ट है वो बूम है। बूम का मतलब एक बाल्टा यार, पावर मास गेनर का एक बाल्टा 10 से 12 किलो वजन बढ़ा देगा आपका। दुबले पतले से आपका हड्डियों को ढांचा आपका शरीर है भर देगा, शरीर को हरा भरा कर देगा एक बाल्टा। और वहीं ये जो वे प्रोटीन है ये लॉन्ग टर्म यूज वाली चीज है, इसके रिजल्ट स्लो हैं और इसके रिजल्ट फास्ट हैं। तो ये भी आपको जो है डिफरेंस रखना रिजल्ट वाइज भी। ये एडिशनल छठा हो गया, मेरे को ये रखना चाहिए था छठे के अंदर, पर चलो कोई नहीं, 5वें में छठा आपको एडिशनल जो है मैंने डिफरेंस बता दिया। तो रिजल्ट मास गेनर के ज्यादा आएंगे और छोटे समय के लिए यूज करना है, 1-2 बार, टाटा बाय बाय। और वे प्रोटीन के रिजल्ट स्लो आएंगे और लॉन्ग टर्म तक ये यूज करना है। तो ये है 5 डिफरेंस वे प्रोटीन और मास गेनर के अंदर। अब आपको अपने आप से पूछना है कि भैया आपको वे प्रोटीन लेना है, मास गेनर लेना है। बाकी मैं तो जाते जाते बता ही देता हूं, अगर आप दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता है, एक्टोमोर बॉडी टाइप है और आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी शरीर हड्डियों का ढांचा है, तो वे प्रोटीन पर पैसा खर्च मत करना, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। कोई कुछ भी कहता रहे आपसे, आपका ट्रेनर, आपके जानकार, आपके दोस्त, आपके भाई आपसे कहते रहे कि मास गेनर मत लेना, वे प्रोटीन लेना, भाई नहीं लेना। वे प्रोटीन कतई नहीं लेना आपको, दुबले पतलों को मास गेनर लेना है 1-2 बार, उसके बाद वे प्रोटीन चलाओ। और भैया जिसका वजन ठीक है, जिसको अपना मसल साइज गेन करना है, उसको मास गेनर की तरफ देखना भी नहीं है, उसको फिर सिर्फ वे प्रोटीन लेना है। समझ रहे हो? ये आपका मसल्स बिल्डिंग करेगा, सिर्फ वे प्रोटीन लेना है। तो ये 5 डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे मास गेनर और वे प्रोटीन में, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। और आपको मास गेनर लेना है चाहे वे प्रोटीन लेना है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से, और मास गेनर लेना है तो आपको लेना है पावर मास गेनर। वे प्रोटीन लेना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। वे प्रोटीन तो देखो लंबी चीज है, तो अब इस बार ये ट्राई कर लिया, इस बार ये ट्राई कर लिया, फिर जो सबसे अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। पर मास गेनर में, पावर मास गेनर में रिकमेंडेशन है क्योंकि सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया। supplementsala.com पे भी जा सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्सला के जितने भी आउटलेट्स हैं, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट है वहां विजिट कीजिए। और जल्दी ही सप्लीमेंट्सला का आउटलेट ओपन होने जा रहा है फिरोजाबाद में, और आप सब इनवाइटेड हैं सप्लीमेंट्सला फिरोजाबाद आउटलेट ओपनिंग में। आप सबको आना है, किस दिन और किस जगह आउटलेट ओपन होगा। और बहुत सारे भाई ये भी डिमांड करते हैं भैया आपसे मिल कैसे सकते हैं। भाई आप क्या मुझसे मिलना चाहते हो? गुरुदेव मैं आपसे मिलना चाहता हूं यार, मोस्ट वेलकम है आपका सप्लीमेंट्सला पर। तो मैं किस दिन किस आउटलेट पर मिलूंगा, और आपका जो है फिरोजाबाद में आउटलेट कब ओपन होगा? भाई ये ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है सप्लीमेंट्सला का, ये इंस्टाग्राम का ब्लू टिक वाला अकाउंट, इसे आप फॉलो कीजिए, ये मेन अकाउंट है, छोटी बड़ी सारी अपडेट्स मिलेंगी आपको। अदर अकाउंट्स भी है जैसे सुमित सप्लीमेंट्सला वाला भी है, उसमें क्लिप्स जाती हैं, तो उसमें मतलब जो है इतनी वीडियोस नहीं जा पाती हैं। पर इस वाले अकाउंट पर, ये ब्लू टिक वाला सप्लीमेंट्सला का अकाउंट, इसमें सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो इसे फॉलो कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।